हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, हरियाणा जीके करेंगे। हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन कंप्लीट 10 क्वेश्चन करेंगे। मैं आप लोगों को न्यू क्वेश्चंस करवा रहा हूं। आपका एचएससी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया गया है। हरियाणा में वह युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है जहाँ जिसका उद्देश्य उन अनसुने नायकों की वीरता को अमर करना है जिन्हें पहली क्रांति का श्रेय मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए चंडीगढ़ है, ऑप्शन बी अम्बाला है, ऑप्शन सी हिसार है और ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है, कुरुक्षेत्र है। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा बताइए। देखिए इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा, अम्बाला। ठीक है, और मैं आपको डिटेल्स भी बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी इसकी। ठीक है ना, देखिए स्थान क्या है, अम्बाला कैंट है, हरियाणा में है। स्मारक का नाम क्या है, स्मारक का नाम 1857 की क्रांति का शहीद स्मारक कहा जाता है इसको। इसका उद्देश्य क्या है, 1857 की के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उन अनसुने योद्धाओं की स्मृति को समर्पित है। मुख्य आकर्षण है, स्मारक में 3 मुख्य प्रदर्शनी हॉल हैं, एक डिजिटल लाइब्रेरी है, वो एक ऑडियो विजुअल थिएटर होगा जो क्रांति की कहानियों को दर्शाएगा। इनमें उन स्थानीय नायकों की विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा जिनका नाम इतिहास में दब गया था। ठीक है ना। क्षेत्र कितना है इसका, 22 एकड़ में विस्तृत है। डिजाइन आधुनिक वास्तुकला के नाम के साथ ऐतिहासिक संदर्भ का समावेश है। ठीक है, ओके। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा में अम्बाला की छावनी की स्थापना कब की गई थी। 1848 में की गई थी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी 1843 में की गई थी, ऑप्शन सी 1847 में की गई थी, ऑप्शन डी 1895 में की गई थी। ठीक है ना, ये अम्बाला छावनी है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी बताइए। देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1843 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। देखिए कुछ आपको डिटेल्स बता देता हूँ। देखो स्थान क्या है, अम्बाला छावनी क्षेत्र है। स्थापना 1843 में। ऐतिहासिक महत्व क्या है, ब्रिटिश भारत की एक महत्व रणनीतिक छावनी है। प्रमुख विशेषता क्या है, शुरुआत में करनाल में स्थापित की जा रही थी लेकिन मलेरिया फैलने के कारण इसे अम्बाला स्थानांतरित किया गया। उद्देश्य क्या था, पंजाब क्षेत्र और सीमावर्ती इलाकों पर नियंत्रण बनाए रखना। क्षेत्र एक विस्तृत और एक सुव्यवस्थित छावनी क्षेत्र है ये। ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 3 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर होगा, या ऑप्शन बी यहाँ पे अम्बाला और इब्राहिम लोदी का मकबरा है जो कि पानीपत में है। काबुल बाग मस्जिद कहाँ पे है, पानीपत में है। जल महल कहाँ पे है, नारनौल में है। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है ना, शेख चिल्ली का मकबरा। देखिए स्थान क्या है यहाँ पे, स्थान है स्थान यहाँ पे थानेश्वर है। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में है। निर्माण कब हुआ था इसका, 17वीं शताब्दी में। निर्माणकर्ता कौन थे, मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ऐतिहासिक महत्व क्या है, कुरुक्षेत्र क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली को समर्पित है। ठीक है। वास्तुकला की विशेषता क्या है, अष्टकोणीय मंच पर संगमरमर का गुंबद और मीनारें बनी हुई है। इसमें फारसी और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। अन्य इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है और इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, ओके। कैसा दिखाई देते हैं आप देख सकते हो, अम्बाला छावनी है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या दिया गया है, हरियाणा में जो दिया है झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार का प्रकार क्या था। ठीक है, किस प्रकार की थी, यहाँ पे कैसी भाषा में है। तो यहाँ पे हिंदी मासिक पत्र है, या उर्दू साप्ताहिक पत्र है, या फिर उर्दू दैनिक पत्र होगा, या फिर ऑप्शन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे उर्दू साप्ताहिक पत्र होगा ये। ठीक है ना, इसके कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। स्थान क्या है, यहाँ पे झज्जर है। अखबार का नाम क्या है, मथुरा अखबार है। प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, 1889 में प्रारंभ हुआ था। भाषा कौन सी है, उर्दू है। यहाँ पे प्रकार कौन सा है, साप्ताहिक वीकली। ठीक है ना, ओके। संपादक है दीनदयाल शर्मा है। ऐतिहासिक महत्व क्या है, मथुरा अखबार हरियाणा की शुरुआत उर्दू समाचार पत्रों में से एक था जिसने झज्जर और उसके आसपास के क्षेत्रों को जन जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 क्या दिया गया है, देखिए हरियाणा राज्य के प्रथम सूफी संत कौन थे। मालदेव थे, कवि सुधारू थे, सुंदरदास थे, या शेख मोहम्मद तुरक थे। ठीक है, इसका आंसर आएगा शेख मोहम्मद तुरक। उसकी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, विषय क्या है यहाँ पे, हरियाणा की सूफी परंपरा है। प्रथम सूफी संत शेख मोहम्मद तुर्क है। महत्व, हरियाणा में सूफी मत के प्रारंभिक प्रचारकों में से एक है। रचनाएं, आसिफ उल जोहद फारसी में, मोहम्मदिया हिंदी, दाखिला में शिक्षाएं, प्रेम, साहित्यगणा, सहिष्णुता और ईश्वर के प्रति समर्पण है। ऐतिहासिक महत्व क्या है, इन्होंने हरियाणा और उत्तर भारत में सूफी आध्यात्मिक परंपराओं की नींव रखी और साहित्य के
माध्यम माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? ठीक है, 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा की पूर्वी सीमा के साथ बहने वाली नदी और ओज प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। घग्गर करेगी, सरस्वती करेगी, यमुना या फिर मारकंडा? तो यहाँ पे यमुना नदी। ठीक है, देखिए कुछ डिटेल्स बता देता हूँ आप लोगों को। हरियाणा की भौगोलिक सीमाएं ईस्टर्न बाउंड्री है, ठीक है ना। विषय है यहाँ पे प्राकृतिक सीमा नदी यमुना है। कुल लंबाई इसकी 320 किलोमीटर लंबी सीमा है। यमुना नदी लगभग कितनी है? 320 किलोमीटर है। ठीक है, बहाव वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच प्राकृतिक रूप से बहती है। ठीक है ना। ओके, ये आप देख सकते हो, मैप में भी आप देख लो कैसे बहती है, इस तरीके से बहती है हरियाणा में। ठीक है, ओके, देखिए ऐतिहासिक महत्व क्या है यहाँ पे? यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलकर यह नदी दिल्ली से होकर गुजरती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, जो ऐतिहासिक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। मुख्य भूमिका क्या है? यमुना नदी राज्य और उत्तर प्रदेश के बीच एक सुस्पष्ट और एक स्थित प्राकृतिक विभाजन के रूप में कार्य करती है, जो दोनों क्षेत्रों के बीच एक प्राकृतिक भौगोलिक विभाजन स्थापित करती है। ठीक है, ओके, अम्बाला कैंट इस्टेब्लिश हुआ था, आप देख सकते हो ऐसे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हरियाणा शब्द का अर्थ हरि का वन, जिसके अनुसार, ठीक है ना। ऑप्शन ए हरि धान्य मत होगा, हरि प्लस अरण्य मत, या फिर अभिरायण मत, या फिर आयना मत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हरि प्लस अन्य मत होगा। ठीक है ना। देखिए हरि अन्य मत विस्तृत विशेष क्या है? विषय हिजाल में आप ये छोड़ देना ये लाइन। ठीक है ना, ये डिटेल्स कुछ अच्छे से नहीं दे रखी है। हरि भगवान विष्णु और कृष्ण, और अरण्य वन और जंगल को कहा जाता है। अरण्य किसको कहा जाता है? वन और जंगल को, वन या फिर जंगल हो सकता है। ठीक है ना। देखिए डिटेल्स बता देता हूँ आपको मैं। हरियाणा की भौगोलिक उत्पत्ति मत हरि प्लस अरण्य मत होता है। अर्थ क्या होता है? हरि भगवान विष्णु या फिर अरण्य या वन जंगल हो सकता है। विद्वान स्रोत इस मत के अनुसार हरियाणा क्षेत्र को भगवान का वन माना गया है, विशेष रूप से कुरुक्षेत्र है। मतस्य महत्व क्या है? हरियाणा शब्द की उत्पत्ति के लिए सबसे वैज्ञानिक और तर्कसंगत मत माना जाता है, जो इसके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा, थानेश्वर, और हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? यहाँ पे शेख चिल्ली मकबरा। ठीक है ना, थानेश्वर। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में, काबुल बाग मस्जिद पानीपत में है, जल महल कहाँ पे? नानौर में। देखिए विशेष क्या है? विषय क्या? हरियाणा के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है। हरियाणा का ताजमहल शेख चिल्ली का मकबरा कहा जाता है। निर्माण काल कब हुआ था? 17वीं शताब्दी मुगल काल में शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान बनाया गया था इसको। ऐतिहासिक महत्व क्या है? मकबरा प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली को समर्पित है। वास्तुकला अष्टकोणीय मंच पर संगमरमर का गुंबद और मीनारे बने हुए हैं। इसमें फारसी और भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। अन्य तथ्य, इसे हरियाणा का ताजमहल और इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सुंदरता और संगमरमर का काम मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हरियाणा का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? हरियाणा का अन्न भंडार है वो ऑप्शन नंबर ए सिरसा, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे क्या होगा? सिरसा होगा। ठीक है। विषय क्या है? हरियाणा की कृषि और अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? ठीक है ना, ये हिसार को यहाँ पे सिरसा को कहा जाता है। हरियाणा का अन्न भंडार किसको? सिरसा को कहा जाता है। महत्वपूर्ण मतलब क्या है? क्यों महत्व है? क्योंकि सिरसा हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं और कपास का उत्पादन करने वाला जिला है, जो राज्य के खाद्य सुरक्षा को महत्व योगदान देता है। प्रमुख कारण क्या है? यहाँ सिंचित कृषि उर्वरक और भूमि का विस्तार है। जिला आधुनिक कृषि और पद्धतियों का उपयोग करता है। ऐतिहासिक सिरसा है। सिरसा ऐतिहासिक रूप से एक कृषि समृद्धि क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें इसे यह उपनाम दिलाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया यहाँ पे? हरियाणा की विज्ञान नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अम्बाला है, ऑप्शन बी फरीदाबाद है, ऑप्शन सी हिसार है, या ऑप्शन डी यहाँ पे क्या है? करनाल है। देखिए इसकी डिटेल इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे अम्बाला आएगा। अम्बाला के बारे में कुछ डिटेल बता देता हूँ। हरियाणा के प्रमुख नगरों के उपनाम से हरियाणा को विज्ञान की नगरी अम्बाला जिला ऐतिहासिक अम्बाला है।
ठीक है। वैज्ञानिक नगरी किसे कहा जाता है? अम्बाला जिला को कहा जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ में 1947 में अम्बाला छावनी में वैज्ञानिक उपकरणों का पहला कारखाना स्थापित हुआ था, जिसकी पहचान बनी है। प्रमुख कारण क्या था? वैज्ञानिक उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। अम्बाला देश का 20% और विश्व में 15% वैज्ञानिक उपकरण निर्यात करता है। महत्व: यह जिला विज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र है, जहाँ कई प्रतिष्ठित संस्थान हैं। अन्य तथ्य: इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है और एक ऐतिहासिक रूप से एक रणनीतिक भी है। ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग HSC वाला।